नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस में। आज का जो वीडियो होगा हमारा ऑल यूनिट का सेकंड टेस्ट होगा। ठीक है, इसके पहले हमने सब्जेक्ट वाइज टेस्ट काफ़ी डाल दिए हैं, तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे तो जा करके देख लीजिएगा। MPPSC प्रीलिम्स 2021 का जो पेपर 22 में होगा उसके लिए टेस्ट सीरीज चल रही है। ठीक है, कुछ लोग कन्फ्यूज़ ना हो कि 21 का टेस्ट क्यों करवा रहे हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आज देखने को मिलते हैं और आप लोगों से कितने क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप यहाँ पर नए हैं तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि हमने हमारी जो प्लेलिस्ट है उसे जा कर के जरूर चेक कीजिएगा, क्योंकि उसमें MPGK के MCQ सीरीज़ और MPGK की जो 2-3 बुक्स से जो GK कवर किया गया है उसे जा कर के देख लीजिएगा। एक दो बार अगर एक वीडियो भी देख लेंगे, क्योंकि 8 से 10 मिनट के ही वीडियो है हमारे, छोटे छोटे वीडियो, तो उसको देख करके आपको पता चल जाएगा कि उन वीडियोस को देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। ठीक है, यूनिट 9 हो चाहे 10 हो, अब तो 7 के भी डाल दिए गए, 7 का एक वीडियो बचा है उसको भी डाल देंगे तो वो यूनिट 7 उसमें कवर हो जाएगी। बाकी यूनिट्स का भी हम कोशिश करेंगे डालने की, तो इनके जाकर के आप एक दो वीडियो भी देखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि वीडियो देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इसमें देखते हैं कि पहला ही जो क्वेश्चन दिया है वो कूट को दे दिया गया है। इसमें बोला है गायन और क्षेत्र से संबंधित है, देवारी गायन, सिंगाजी गायन, बसदेवा गायन और भरतरी गायन। ठीक है, तो इसे छोटा कर देते हैं, आप लोग देख लीजिए, कूट मिलान कर लीजिएगा। ठीक है, ये कूट मिलान इस कर लीजिए इसका कि किसका क्या होगा आंसर, फिर बताते हैं आप लोगों को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अभी तक आपने लोग मिला लिया होगा। देवारी गायन हो जाएगा बुंदेलखंड से संबंधित। ठीक है, सिंगाजी गायन निमाड़की हो जाएगा, आपको पता है। इसका नेक्स्ट है बसदेवा हो जाएगा बघेलखंड का, और भरतरी गायन हो जाएगा मालवा का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, C। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करना है पूछा गया। सुभद्रा कुमारी चौहान एकमात्र छायावादी कवित्री थी। ठीक, वीरों का कैसा हो पसंद सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। सुभद्रा कुमारी चौहान का संबंध मध्य प्रदेश के खंडवा जिले से और उपरोक्त सभी सत्य है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, असत्य कथन का चयन करना है, इसका हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान एकमात्र छायावादी कवित्री। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान नहीं, महादेवी वर्मा जो है वो एकमात्र छायावादी कवित्री। ठीक है, महादेवी वर्मा, दीपशिखा जिनकी रचना है, और भी रचनाएं हैं इंपॉर्टेंट उनकी। नेक्स्ट देखते हैं कि खजुराहो के मंदिर की विशेषता क्या है पूछा गया है। अलौकिक देवी देवताओं का अद्वितीय वर्णन, द्रविड़ शैली के उदाहरण, अपनी भव्यता एवं प्राकृतिक सौंदर्यता और रति क्रीड़ा की मूर्तिकला। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, रति क्रीड़ा की मूर्तिकला। निम्न कथनों पर विचार करना है। टंट्या भील को निमाड़ का रॉबिनहुड कहा जाता है और भीमा नायक को इंडियन रॉबिनहुड कहा जाता है। तो इसमें से बताना है कि कौन सा सत्य है कथन। ठीक है, तो केवल एक, केवल दो, केवल एक, दो, दोनों और कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोई नहीं। ठीक है, D हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जस्ट अपोजिट लिखा गया है। टंट्या भील जो है उसे इंडियन रॉबिनहुड कहा जाता है और भीमा नायक को निमाड़ का रॉबिनहुड कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। सुमेलित करना है, राजवंश और क्षेत्र दिए गए हैं, महावंश, आभिर्वंश, बोधिवंश, वाकाटक वंश। ठीक है, इसके कूट मिलान करना है इसमें। ठीक है, देख लीजिए इसको, फिर इसका राइट आंसर बताते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा महावंश से संबंधित बघेलखंड है। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, आविर्वंश से निमाड़ वंश, बोधिवंश त्रिपुरी से, और वाकाटक हो जाएगा बुंदेलखंड से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, C, 1 2 4 3। नेक्स्ट है इसके बाद कि मध्य प्रदेश राज्य का गठन किस आयोग की सिफारिश पर किया गया पूछा गया। धर आयोग, फजल अली, JVP समिति और इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, फजल अली आयोग, आपको पता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद कि प्रेम और वीरा में पड़ी स्त्री का चित्र किन गुफाओं की चित्रकारी को दर्शाता है। उदयगिरी, मारा की गुफा है, पांडव की गुफा है, बाघ की गुफा है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बाघ की गुफा है, जो कि कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, धार में। भरेवा शिल्प हेतु प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है पूछा गया। खंडवा, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, बैतूल। राइट आंसर क्या होगा, बैतूल हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बेगा जनजाति के संबंध में कौन सा कथन असत्य पूछा गया। ठीक है, बेगा एक प्रिमिटिव जनजाति है, बेगा गुदना प्रिय होते हैं, शिकार बेगाओं का प्रिय शौक है, बेगा जनजाति में ओझा को हे दृष्टि से देखा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, D, ओझा को हे दृष्टि से नहीं देखा जाता है, ओझा जो होता है वो पंडित कहलाते हैं। ठीक है, जबलपुर होम रूल लीग की स्थापना कब की गई पूछा गया है। 1920, 18, 15, 22। राइट आंसर क्या होगा, 1915। राइट है। नेक्स्ट है इसके बाद प्राचीन भारतीय इतिहास में तमिज कम से तात्पर्य है।
पूछा गया है। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन है। यह महापाषाण संरचनाओं का दूसरा नाम है। यह उत्तर से दक्षिण तक की प्रवासी जनजातियों का नाम है। भारत और बाहरी दुनिया के बीच सांस्कृतिक और आर्थिक संपर्क और प्राचीन तमिल देश जिसमें वर्तमान कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल के कुछ हिस्से शामिल थे। तमिज कम का अर्थ पूछा गया। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा। ठीक है, जिसमें कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल के कुछ हिस्से शामिल थे। नेक्स्ट है कि हैदराबाद रियासत के संबंध में निम्न कथनों के ऊपर विचार करना है। कि पहला है, जब भारत को आज़ादी मिली तो हैदराबाद सबसे बड़ी रियासत थी। ऑपरेशन पोलो फोर्स ने हैदराबाद को भारत में पहुंचा दिया। केवल एक, केवल दो, केवल एक दो दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? एक दो दोनों। आपको ये तो पहला जो पॉइंट है कल ही की टेस्ट सीरीज में कंप्लीट हुआ है, और ऑपरेशन पोलो के माध्यम से ही हैदराबाद को भारतीय संघ में शामिल कराया गया था। ठीक है, निम्न में से किसके द्वारा भारत का आर्थिक इतिहास लिखा गया था? पूछा गया। दादाभाई नौरोजी, आर.सी. दत्त, गोपाल कृष्ण गोखले, और इनमें से कोई नहीं। भारत का इतिहास, ठीक है, तो आर.सी. दत्त ने लिखा था। इकोनॉमिक जो एक्टिविटी की गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, उसके बारे में काफ़ी उल्लेख मिलता है उसमें। चोल साम्राज्य के साहित्य में तिरुमुरी नामक प्रसिद्ध ग्रंथ किससे संबंधित है? वैष्णव संत, शैव संत, बौद्ध संत और पश्चिमी साहित्य। राइट आंसर क्या होगा? शैव संतों से संबंधित है। इसे वहाँ पर पांचवा वेद भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। भारत के इतिहास में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। क्या क्या दिया गया? क्षेत्रीय साम्राज्य संस्थापक दिए गए, हैदराबाद, अवध, बंगाल, 3 नाम दिए गए, और किसने किसकी स्थापना की थी पूछा गया है। तो उपयुक्त युग्म से सही सुमिलित नहीं है पूछा गया है ना। तो हैदराबाद का पुरान मुल्क, अवध का निजामुल मुल्क, और बंगाल का मुर्शिद कुली खां। तो इसमें से कौन सा गलत है बताना आपको। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? कौन सा गलत है? एक और दो दोनों गलत है। ठीक है, ऐतिहासिक समय के दौरान भारत आने वाले यात्रियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फाहियान जो है गुप्त काल में भारत की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का वर्णन किया। एत्सिंग बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए भारत आया था। केवल एक, केवल दो, दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सही है इसमें उससे बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? दोनों सही है। फाहियान की बात कर रहे हैं तो आपको पता है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था, और एत्सिंग बौद्ध धर्म के अध्ययन के लिए बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए ही आया था। महाराठा या मराठा की बात की जा रही है, यहाँ पे मराठा लिखा हुआ है। ठीक है, ये देखिए, नामा प्रसिद्ध पत्रिका किसके द्वारा शुरू की गई थी? बाल गंगाधर तिलक, महादेव, गोविंद रानडे, और ज्योतिबा फुले, लाला लाजपत राय। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, जो कि इंग्लिश में लिखी गई थी, और इनकी जो पत्रिका थी एक और केसरी, वो मराठी भाषा में थी। नेक्स्ट है कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला दिया गया कि सचिंद्रनाथ सेन द्वारा और उनके सहयोगी द्वारा स्थापित किया गया एक क्रांतिकारी संगठन था। इसका उद्देश्य था कि संगठित और सशस्त्र क्रांति के माध्यम से भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह संघीय राज्य की स्थापना करना था। तो ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, दोनों, और इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट है, इसके बाद देखते हैं। मध्य प्रदेश में ओमकारेश्वर किन नदी के संगम पर स्थित है पूछा गया? ओमकारेश्वर, नर्मदा त्रिवेणी, नर्मदा कावेरी, नर्मदा गोदावरी, नर्मदा गोमती, नर्मदा ताप्ती। राइट आंसर क्या होगा? नर्मदा और कावेरी। नेक्स्ट है, केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के तहत किस बांध का निर्माण किया गया पूछा है? दोधन, कालिदास, नीमखेड़ा, मकोड़िया। तो राइट आंसर क्या होगा? दोधन बांध, सभी को पता है। तो नेक्स्ट है कि निम्न में से किस फसल को अनाज की रानी कहा जाता है पूछा गया है? मक्का, गेहूँ, दलहन, तिलहन। राइट आंसर क्या होगा? मक्का हो जाएगा। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में सर्वाधिक बांस वनों का प्रतिशत या विस्तार पाया जाता है? उत्तर पूर्वी, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्वी, दक्षिण पश्चिम। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में। नेक्स्ट है कि कोपेन के अनुसार मध्य प्रदेश की जलवायु को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? 3, 2, 4, 5। तो राइट आंसर क्या होगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, एक हो जाएगा उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु, ठीक है, और एक हो जाएगा शुष्क शीत ऋतु वाली मानसूनी जलवायु। ठीक है, लिख लीजिएगा अगर लिखना है तो। उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु और शुष्क शीत ऋतु वाली मानसूनी जलवायु। नेक्स्ट देखते हैं इसका। 2 जनवरी 2020 को मध्य प्रदेश को किस श्रेणी में 6वीं बार कृषि कमल पुरस्कार प्राप्त हुआ? गेहूं तिलहन, दलहन तिलहन, गेहूं दलहन, गेहूं दान। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? गेहूं और दलहन में। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में विस्तृत जलोढ़ मृदा को किस नाम से जाना जाता है पूछा है? मिश्रित, कछारी, दोमट, बीसी, दोनों। राइट आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों, मतलब दोमट और कछारी। मध्य प्रदेश में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताना है आपको जिसमें बस, जीप, हाथी, डोंगी, नाव चलाने की अनुमति प्राप्त है। कान्हा, सतपुड़ा, माधव, बांधवगढ़।
राइट आंसर हो जाएगा सतपुड़ा में, जो कि कहाँ है, होशंगाबाद में। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश से प्राप्त होने वाले कुल कितने खनिजों को गौण खनिज के रूप में घोषित किया गया है? 38, 29, 31, 32। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 31। और मध्य प्रदेश गौण खनिज नियम कब का है? 1996 का है, ठीक है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तुरंत ही, क्योंकि आप लोग बाद में भूल जाते हैं फिर, ठीक है। मध्य प्रदेश का एकमात्र सैन्य हवाई अड्डा किस जिले में स्थित है पूछा है? भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ग्वालियर। नेक्स्ट है निम्नलिखित द्वीपों में से कौन सा एक 10 डिग्री चैनल जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? तो इसकी ट्रिक बता दी थी अभी 1-2 दिन पहले वीडियो जो डाला उसमें। अंडमान निकोबार, मालदीव, लक्षद्वीप, सुमात्रा, जावा, निकोबार, सुमात्रा। तो आपको सभी को पता चल गया होगा इसका क्या फार्मूला था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंडमान निकोबार। क्या फार्मूला था इसका? LA/CN, ठीक है। इसका राइट आंसर अगर आपको जानना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा कि LA और CN का फुल फॉर्म क्या है, या फिर आप पुराना जो वीडियो डाला गया था उसे जा करके देख सकते हैं। नेक्स्ट है कि भूकंप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। रॉक ब्लॉक विकृत हो रहे हैं और अंततः एक दूसरे को अचानक से खिसकाने से भूकंप आता है। अधिकांश भूकंप उन सीमा पर होते हैं जहाँ प्लेट मिलती है, एक, केवल दो, केवल एक, दो, दोनों, और इनमें से कोई नहीं। भूकंप के संबंध में विचार करना है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? एक और दो, दोनों सही है, ठीक है। नेक्स्ट है कि यूरोप महाद्वीप में निम्न में से कौन सा देश स्थित है पूछा है? यूरोप महाद्वीप की बात की जा रही है। सऊदी अरब, फिजी, होंडुरास, एस्टोनिया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एस्टोनिया। फिजी कहाँ का हो जाएगा आपको पता है। सऊदी अरब आपको पता है कि अरब कंट्रीज़ का, ठीक है। और होंडुरास। नेक्स्ट है भूमध्य रेखा जब अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है तो निम्न में से कौन सी झील को काटती पूछा है? विक्टोरिया, नासर, चीड़, चार्ड और वोल्टा झील। राइट आंसर हो जाएगा इसका विक्टोरिया झील। सबसे बड़ी झील आपको पता है केन्या में अवस्थित है, केन्या और आसपास के देशों में अवस्थित है। घड़ियाल मुख्य रूप से निम्न में से किस नदी में पाया जाता पूछा है? चंबल, गंगा, गोदावरी, यमुना। राइट आंसर हो जाएगा इसका चंबल में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी सुमेलित नहीं है पूछा है? इडुक्की, सहरीगिरी, घाटप्रभा, रामगंगा। तो इडुक्की तापी शक्तिग्रह, जल विद्युत ग्रह, सहरीगिरी, घाटप्रभा सिंचाई परियोजना, रामगंगा बहुउद्देशीय परियोजना। कौन सा गलत है इसमें से? इडुक्की तापी नहीं है, हाइड्रल है, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद कि संथाल और मुंडा समुदाय मुख्य रूप से निवास करते हैं। कहाँ निवास करते हैं? छोटा नागपुर की पठारी, दक्कन का पठारी, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, जम्मू कश्मीर पहाड़ी क्षेत्र। राइट आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर का क्षेत्र, जहाँ पर झारखंड और बिहार का तो थोड़ा क्षेत्र आता है। सूची दी गई 1 और 2 जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र मतलब बायोस्फीयर रिजर्व की बात की जा रही है, और राज्य की बात कर रहे हैं। दिहांग, मानस, नोकरेक, सिमलीपाल। राज्य दिए गए हैं, कोट मिलान करना है। ऑप्शन देख लीजिए, थोड़ा छोटा कर देते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो इसका मिलान कीजिए, आपको राइट आंसर बताते हैं फिर। तो मिलान कर लिया होगा आप लोगों ने, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फिर बता देते हैं। दिहांग कहाँ का हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश का पता है। मानस आपको पता होगा कि असम का हो जाएगा, और नोकरेक हो जाएगा मेघालय का, और सिमलीपाल हो जाएगा उड़ीसा का। तो इस हिसाब से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए। जिन्होंने लगाया होगा सही हो गया होगा। नेक्स्ट है कि शीतोष्ण चक्रवात निम्नलिखित में से किसके द्वारा अभिलक्षित होते पूछा गया है? वातावरण, शुष्क पवन, अपसारी पवन और उष्ण पवन। राइट आंसर हो जाएगा वातावरण, ठीक है। नेक्स्ट है कि विश्व में भारतीय रेलवे नेटवर्क की स्थिति क्या है? दूसरी, चौथी, तीसरी, पाँचवीं। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? चौथी है, भारतीय। और फर्स्ट कौन है? US है, ठीक है। नेक्स्ट है कि चमड़ा उद्योग में पौधों से प्राप्त होने वाली चीज़ का प्रयोग किया जाता है? रेजिन, लेटेक्स, म्यूसिलेज, टेनिन। तो राइट आंसर क्या होगा? टेनिन का यूज़ किया जाता है। इजी क्वेश्चन था, सभी को पता है। तो भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी पूछा गया? नंदा देवी, कंचनजंगा, धौलागिरी, नंगा पर्वत। भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी पूछा गया, ठीक है। क्वेश्चन को कंफ्यूज नहीं करना किसी भी चीज़ से। कंचनजंगा राइट आंसर हो जाएगा। तुजू दर्रा भारत को किस देश के साथ जोड़ता पूछा है? चीन, म्यांमार, नेपाल, भूटान। राइट आंसर म्यांमार, तुजू दर्रा, ठीक है। इससे संबंधित हमने शॉर्ट ट्रिक्स डाली गई है, शॉर्ट्स वीडियो की प्लेलिस्ट में नाम से जा कर के देख सकते हैं आप। आपको वहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे वीडियोस मिलेंगे 1-1 मिनट के आसपास के, जिसमें दर्रे जो है पूरे दर्रे को कवर किया गया है। बहुत आसान है ट्रिक उसकी, जा कर के देखिएगा ज़रूर एक बार। देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ बनाने की घोषणा की गई है? हल्दिया, बरौनी, मथुरा, डिगबोई। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मथुरा रिफाइनरी, जो कि उत्तर प्रदेश में।
नेक्स्ट है, निम्न में से किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में भोपाल गैस त्रासदी की घटना हुई थी? आपको ईयर याद होना चाहिए, 1984 की बात है, स्पेशली डेट भी याद होना चाहिए, 2 से 3 दिसंबर की बात है, ठीक है। तो अर्जुन सिंह, मोतीलाल सिंह नहीं होगा, ये मोतीलाल वोरा होगा। श्यामाचरण शुक्ल, प्रकाश चंद्र सेठी। तो राइट आंसर देख लेते हैं, इसका क्या हो जाएगा, श्री अर्जुन सिंह की बात की जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश के जिला न्यायाधीश का कार्य है आपराधिक मामलों पर विचार, सिविल मामलों पर विचार, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। जिला न्यायाधीश की बात कर रहे हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, उपयुक्त दोनों, आपराधिक और सिविल दोनों मामले दिखते हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश पूछा गया है, कौन थी? नंदिता दुबे, लीला सेठ, अंजलि पालो, सरोजनी सक्सेना। तो राइट आंसर हो जाएगा सरोजनी सक्सेना, और लीला सेठ हो जाएगा किसी भी हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। सीजे, हाई कोर्ट की सीजे कौन थी? लीला सेठ। और कौन सा हाई कोर्ट था वो? हिमाचल प्रदेश का हाई कोर्ट था। नेक्स्ट है, राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित कर सकता है, पूछा गया है। 201, 205, 203 और 2, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 201 है, जिसके तहत राज्यपाल के पास ये अतिरिक्त शक्ति है कि वह विधेयक को राष्ट्रपति के लिए विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है। नेक्स्ट है कि बजट 2021-22 के मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मिशन बोधि किस क्षेत्र के लिए चलाया गया था, पूछा है। स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग, विज्ञान, प्रौद्योगिकी। राइट आंसर क्या होगा, शिक्षा के क्षेत्र के लिए किया गया था। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन करना, ठीक है। ग्राम सभा का निर्वाचन ग्राम के वयस्क मताधिकार द्वारा होता है। ग्राम सभा की बैठक बुलाने का अधिकार सरपंच को होता है। ग्राम सभा की बैठकों के मध्य 6 माह का अधिक अंतराल नहीं होना चाहिए, और उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ग्राम सभा का निर्वाचन ग्राम के वयस्क मताधिकार द्वारा होता है, ठीक है। ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य। नगरीय निकाय हेतु आय के स्रोत है, पूछा गया। राज्य वित्त आयोग के द्वारा निर्धारित धनराशि, नगरीय निकाय द्वारा वसूले गए करों से प्राप्त धनराशि, राष्ट्रीय वित्त आयोग के द्वारा निर्धारित धनराशि, और उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर बताना है इसका क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ठीक है। ये सभी इसके स्रोत है। मध्य प्रदेश के सर्वाधिक नगरीकृत जिलों का सही क्रम बताना है। ऑप्शन देख लीजिए, राइट आंसर बताएंगे फिर आपको इसका। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए हो जाएगा, भोपाल हो जाएगा, लगभग 80% के आसपास है, 80 कुछ प्रतिशत है। फिर 74 या 76% के आसपास इंदौर है, फिर ये ग्वालियर, जबलपुर आते हैं। नेक्स्ट है इसके बाद, मध्य प्रदेश में MSE CDP योजना के तहत वर्ष 2017-18 में औद्योगिक क्षेत्र के विकास के संदर्भ में सूची 1 और 2 को सम्मिलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कुटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का भी चयन करना है। तो सूची में क्या क्या दिया गया, देखिए, औद्योगिक क्षेत्र स्थान दिए गए हैं, फूड क्लस्टर, अपरेल क्लस्टर, नमकीन एलाइड और रेडीमेड गारमेंट पार्क। कोड का मिलान करना है, छोटा कर दिया आप लोग के लिए, देख लीजिए आराम से। राइट आंसर बताएंगे इसके बाद फिर इसका। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, फूड क्लस्टर कहाँ पर होगा, बड़ौदी शिवपुरी में। अपैरल क्लस्टर कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा बीजापुर इंदौर में। और नमकीन और एलाइड क्लस्टर कहाँ हो जाएगा, रतलाम के करमबंदी में, ठीक है। और क्या बचा, रेडीमेड गारमेंट क्लस्टर ग्वालियर के गुदईपुरा में। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा C3412, ठीक है। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश में घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के हितार्थ के लिए कौन सी योजना लागू की गई थी? महिला सुरक्षा योजना, उषा किरण, महिला स्वावलंबन, महिला सशक्तिकरण। इजी क्वेश्चन सभी को पता है, उषा किरण वर्ष 2013 की बात है, ठीक है, 13-14 में चालू की गई थी। नेक्स्ट है कि अनुसूचित जाति राहत योजना कब से प्रारंभ की गई, पूछा गया है। 13, 2019, 2015, 2017। ये भी इजी क्वेश्चन सभी को पता, वर्ष 2015 में। नेक्स्ट है इसके बाद कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 के बारे में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन करना है, ठीक है। यह एक मूल अधिकार है। एक्स पोस्ट फैक्टो कानून के खिलाफ संरक्षण केवल अपराध और नागरिक कानून के तहत उनकी सजा के लिए उपलब्ध है। किसी अभियुक्त को रक्त या फिंगरप्रिंट देने के लिए कहना आत्म सुरक्षा के खिलाफ दी गई सुरक्षा का उल्लंघन नहीं है, और उपयुक्त सभी सत्य है। इसका राइट आंसर बताना क्या हो जाएगा, एक्स पोस्ट फैक्टो के कानून के खिलाफ संरक्षण केवल अपराध और नागरिक कानून के तहत उनकी सजा के लिए उपलब्ध है, ठीक है। मतलब इसके बाद जो कानून बना है, मतलब किसी वर्ष में अगर किसी अपराधी ने कोई काम किया है तो उसके बाद अगर कोई कानून बनता है तो उसके तहत उसको सजा नहीं दी जा सकती है, ठीक है। दोबारा सजा नहीं दी जा सकती उसे, इस प्रकार का प्रावधान उसमें। भारत में दल बदल विरोधी कानून के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है।
एक व्यक्ति को अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा यदि उसकी मूल राजनीतिक पार्टी दूसरे के साथ विलय करती है। दोनों सदनों के अध्यक्ष के पास संबंधित सदन के सदस्य के अयोग्य होने पर निर्णय लेने की शक्ति होती है। कोड का मिलान करना है आपको यहाँ पर, केवल एक, केवल दो, केवल एक, दोनों और इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? दोनों। दोनों सही है, ठीक है। और दल बदल से संबंधित कानून कब आया था? ये तो कल ही बता दिया था, अभी बताने की जरूरत ही नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारतीय रिजर्व बैंक भारत सरकार की प्रतिभूतियों का प्रबंधन और प्रयोजन करता है। भारत सरकार कोष पत्र ट्रेजरी बिल जारी करती है। केवल एक, केवल दो, दोनों और इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? दोनों सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित को सम्मिलित करना है। राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा, कौन कौन सा क्या क्या होता है, डेफिनेशन यहाँ पे आपको इसे कवर कर लेंगे। मतलब राजस्व घाटा क्या होता है, मिलान कर लीजिए, फिर इसका राइट आंसर ही बताते हैं। तो राजस्व घाटा संबंधित हो जाएगा राजस्व प्राप्तियों पर सरकार के राजस्व व्यय की अधिकता, ठीक है। मतलब जो प्राप्ति है उससे ज़्यादा व्यय कर दिया। राजकोषीय घाटा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सरकार के कुल व्यय और कुल प्राप्तियों का अंतर, उधार को छोड़कर, ठीक है। और प्राथमिक घाटा क्या हो जाएगा? जब राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान को माइनस कर देंगे तो प्राथमिक घाटा निकल के आता है, ठीक। नेक्स्ट है पॉजिटिव पे मैकेनिज्म में वेरिफिकेशन सुविधा उपलब्ध है। सिंगल वेरिफिकेशन, डबल वेरिफिकेशन, ट्रिपल वेरिफिकेशन, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा? सिंगल वेरिफिकेशन। नेक्स्ट है कि एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के बारे में बात की जा रही है। कथन सत्य पूछा गया। एनबीएफसी डिमांड डिपॉजिट जमा नहीं करता। एनबीएफसी भुगतान निपटान प्रणाली का हिस्सा बन सकते हैं। एनबीएफसी स्वयं चेक जारी कर सकते हैं। सभी सत्य है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए, डिमांड डिपॉजिट जमा नहीं करते। 105वां संविधान संशोधन विधेयक के बारे में कुछ बात की जा रही है यहाँ पर कि क्या है। राज्यों को पिछड़ा वर्ग सूची बनाने का अधिकार दे दिया गया है। राज्यों को एससी सूची बनाने का अधिकार, राज्यों को एसटी सूची बनाने का अधिकार और उपयुक्त सभी। तो इसमें से क्या प्रावधान किया गया है बताइए। राइट आंसर क्या होगा इसका? फर्स्ट हो जाएगा। 2021 में कानून बना था ये, ठीक है। तो राज्यों को यह अधिकार दे दिया गया कि पिछड़े वर्ग से संबंधित सूची बनाने का अधिकार उनको दे दिया गया। पहले ये केंद्र के पास था। भारतीय संविधान सभा का गठन निम्न में से किसके अंतर्गत किया गया? संविधान सभा। भारत सरकार अधिनियम 1935, क्रिप्स प्रस्ताव 1942, कैबिनेट मिशन योजना 1946, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो राइट आंसर सभी को पता, इजी क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन 1946। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश किस परिस्थिति में जारी किया जाता पूछा गया है। जब संसद के दोनों सदन सत्र में हो, जब संसद के दोनों सदन का सत्र नहीं चल रहा हो, जब संसद का एक सदन सत्र में न हो, और बी और सी दोनों राइट आंसर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? जब संसद के दोनों सदन सत्र में न हो। नेक्स्ट है इसके बाद कि राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय से मांगी गई सिफारिश समझी जाएगी। मुख्य न्यायाधीश से व्यक्तिगत रूप से, सर्वोच्च न्यायालय संस्था से, मुख्य न्यायाधीश से व उनके सहयोगी से और उपयुक्त सभी से। तो राइट आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय की संस्था से। आर्टिकल 143 संबंधित है, करीब बताया था इससे। और 5 से ज़्यादा न्यायाधीश ही की बेंच होगी, उससे ही सिफारिश लेते हैं, ठीक है। लेकिन उसको सिफारिश को मानने के लिए बाध्य नहीं है राष्ट्रपति। नेक्स्ट है पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी में डिजिटाइज्ड प्रारूप में भारतीय पारंपरिक चिकित्सा ज्ञान शामिल है। वाणिज्य मंत्रालय इसके कार्यान्वयन की एजेंसी है। केवल एक, केवल दो, इनमें से कोई नहीं, और दोनों। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका केवल एक सही है, ठीक है। नेक्स्ट है कि इसके बाद वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत अधिकार प्राप्त है। व्यक्तिगत और सामान्य व्यवसाय के तहत वन भूमि पर स्वामित्व और आवास का अधिकार, सभी वन ग्रामों को राजस्व ग्राम में परिवर्तन और बसने का अधिकार, किसी स्थानीय परिषद द्वारा जारी किए गए पट्टों या अनुदानों के रूपांतरण का अधिकार और उपयुक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा इसका सभी वन ग्रामों को राजस्व ग्राम में परिवर्तित करने का अधिकार। रासायनिक उर्वरक उपयोग कृषि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि कौन सा सत्य है। मिट्टी का अम्लीकरण और मिट्टी का खनिज क्षरण, रासायनिक उर्वरक मिट्टी में बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्मजीव को मार सकते हैं। रासायनिक उर्वरक के उपयोग से लंबी अवधि में उत्पादन लागत में वृद्धि होती है और उपयुक्त सभी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन ईविल चौकड़ी का कारण है। पहला, निवास स्थान की हानि और विखंडन, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण, प्रवास और सह विलुप्ति। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? प्रवास। नेक्स्ट है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल बढ़ाने के क्रम में ग्रीन हाउस गैसों को व्यवस्थित कीजिए। नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर, हेक्सा फ्लोराइड मतलब SF6 की बात की जा रही, और कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। तो इसका क्रम का बताना है आपको कि कौन सा क्रम होगा, सबसे ज़्यादा कौन प्रभावित करती है।
तो राइट आंसर हो जाएगा 3412, ठीक है। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, फिर उसका मीथेन हो जाएगा, फिर उसका नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा, फिर SF6 हो जाएगा। नेक्स्ट है इसके बाद कि निम्नलिखित जोड़ियों का मिलान करना है। थोड़ा छोटा कर देते हैं, कूट का मिलान करना है इसमें। एक जीव नष्ट होती है जबकि दूसरा अप्रवाहित रहता है, कौन होता है? एक मारता है और दूसरे का उपभोग कर दिया जाता है। जीव या प्रजाति दोनों को नुकसान दोनों होता है, दोनों प्रजाति के लाभ है। तो प्रतियोगिता, परस्परवाद, सहजीविता, भविष्यवाणी। कूट मिलान कीजिए, देख लीजिए आराम से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका देख लेते हैं। एक जीव नष्ट होती है जबकि दूसरा अप्रवाहित रहता है, तो ये किसमें होता है? सहजीविता में, ठीक। उसके बाद क्या है? एक मारता है और दूसरे का उपभोग कर दिया जाता है, तो ये किसका हो जाएगा? भविष्यवाणी में। जीव या प्रजाति दोनों का नुकसान होता है पूछा गया, तो ये किसमें हो जाएगा? प्रतियोगिता में। और दोनों प्रजाति के लाभ है, किसमें हो जाएगा? परस्परवाद में। तो इस हिसाब से राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। नेक्स्ट देखते हैं कि आगरा में ताजमहल में अधिकतम प्रभावित करने वाले प्रदूषण का प्रकार पूछा गया है। वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। इस प्रकार का प्रदूषण है भाई वो वायु प्रदूषण है, ठीक है। सल्फर की वजह से हो रहा है ये सब। राष्ट्रीय पवन सौर संकर नीति कब लागू की गई थी? मई 2018, मई 2020, जून 2019 और जून 2021। कब की गई थी भाई? ये की गई थी मई 2018 में। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक विटामिन ए किसमें पाया जाता पूछा है? आंवला, आम, अनार, अमरूद। राइट आंसर क्या होगा? आम में। विटामिन सी आंवला में। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने और कब की थी पूछा गया है? जे थॉमसन, चैडविक, गोल्डस्टीन, रदरफोर्ड। ईयर भी दिए गए। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका जे थॉमसन ने 1897 में। नेक्स्ट है कि भारत की पहली राष्ट्रीय योगासन स्पोर्ट्स प्रतियोगिता या चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? लखनऊ, भोपाल, भुवनेश्वर, दिल्ली। राइट आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर, मतलब उड़ीसा में। कॉइन TCX के ब्रांड एम्बेसडर की बात की जा रही है कि किसे नियुक्त किया गया? नीरज चोपड़ा, KL राहुल, अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण। नीरज चोपड़ा को गोल्ड मेडल मिला है, तो स्वाभाविक रूप से आप लोगों को लगेगा कि इसका आंसर ये होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। अमिताभ बच्चन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कॉइन TCX का के लिए आपको पता है, क्रिप्टो करेंसी के लिए। नेक्स्ट है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था पूछा गया? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। अर्जुन खेल रत्न पुरस्कार किसके नाम से जाना जाता था? सभी को पता है, राजीव गांधी खेल रत्न के नाम से। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया पूछा है? पद्म विभूषण, पद्मश्री, पद्म भूषण, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा इसका पद्म विभूषण, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद कि हाल ही में फेसबुक कंपनी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? पेटा, गीगा, मेटा, फेस। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेटा। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का सम्मान किसे दिया गया? आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण, कंगना रनौत, करीना कपूर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंगना रनौत को। मणिकर्णिका और पंगा के लिए। पंगा पिक्चर देखी होगी शायद, मणिकर्णिका भी देखी होगी आपने। हाल ही में पूर्वोत्तर आदिवासियों के लिए नए जैविक प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? असम, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश। राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। और इसकी राजधानी क्या है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, मुझे नहीं पता है शायद। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य कौन बन गया पूछा है? चीन, ब्रिटेन, अमेरिका, उत्तर कोरिया। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका। COP26 जो हुआ है उसमें इसने यह निर्णय लिया है। नेक्स्ट है कि NDRF के नए प्रमुख किसे नियुक्त किया गया पूछा गया है? अतुल करवाल, PC मोदी, शील वर्धन सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा अतुल करवाल। नेक्स्ट है कि नौसेना का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? एडमिरल करमवीर सिंह, RO कटारिया, R हरिकुमार, और इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एडमिरल करमवीर सिंह पूर्व में थे, अभी राइट आंसर क्या हो जाएगा? R हरिकुमार। नेक्स्ट है 6G मतलब 6G, 6th जनरेशन तकनीक में निम्न में से किसकी भूमिका अत्यधिक मात्रा में बढ़ेगी पूछा गया? सैटेलाइट इंटीग्रेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोनोमस व्हीकल और उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें उपरोक्त सभी लगाना पड़ता है। एक नेटवर्क में डाटा के स्थानांतरण में लगने वाले समय को क्या कहा जाता है पूछा गया? लेटेंसी, मोबाइल सपोर्ट, एफिशिएंसी, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लेटेंसी बोलते हैं, मतलब कि डाटा अगर आप एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं तो उसके बीच में किसी प्रकार की रुकावट है, समय लग रहा है ज़्यादा, तो वो लेटेंसी है वो, ठीक है। पटानिया 2 रोबोट का विकास किस क्षेत्र में किया गया? अंतरिक्ष के लिए, समुद्र के लिए, रक्षा के लिए, औद्योगिक क्षेत्र के लिए। किसके लिए? समुद्र के लिए। नेक्स्ट है कि साइबर सुरक्षित भारत पहल की शुरुआत कब की गई थी पूछा गया? 2013, 2018, 2015, 2020। साइबर सुरक्षित भारत की बात की जा रही है, ठीक है।
तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 2018। और आप लोग को बताना है कि साइबर सुरक्षा नीति की शुरुआत कब की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है कि स्मार्ट गवर्नेंस में टी का अर्थ पूछा गया। ट्रांसफॉर्मिंग टेक्नोलॉजी, ट्रांसपेरेंट, ट्रैफिक सोर्स। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ट्रांसपेरेंट। तो किससे क्या क्या होता है ये बता देते हैं। एस से हो जाएगा सिंपल, एम से हो जाएगा मोरल, ए से हो जाएगा अकाउंटेबल, ठीक है, आर से हो जाएगा रिस्पॉन्सिबल और टी से हो जाएगा ट्रांसपेरेंट। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है पूछा गया। सर्च इंजन, ब्राउज़र, डाटाबेस, उपरोक्तों में से कोई नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इजी क्वेश्चन, सभी को पता है, तो ब्राउज़र है, ठीक है, चलाया होगा लोगों ने। ट्विटर में हैश का मतलब क्या होता है? किसी को टैग करना, किसी यूजर की पहचान करना, किसी विषय पर चर्चा करना, उपरोक्त सभी। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? किसी यूजर की पहचान करना। प्रोजेक्ट जीरो का संबंध निम्न में से किससे पूछा गया है? फ्लिपकार्ट, अलीबाबा, अमेजन और पेटीएम। राइट आंसर अमेजन। भारत में लॉन्च किया गया इसे और ई कॉमर्स को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है, देखते हैं कि भारत के चुनाव आयोग के बारे में लिखित कथनों पर विचार करना है। कूट दिया गया शायद, हाँ, तो मिला लीजिए भाई। यह संसद, राज्य विधानमंडल व पंचायतों के चुनाव के लिए जिम्मेदार होता है। यह प्रारंभ से 3 सदस्यीय निकाय है। जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 के तहत आयोग के पास राजनीतिक दल को पंजीकरण करने की शक्ति नहीं है। असत्य कथन का चयन करना है। देखिए आराम से, राइट आंसर बताते हैं इसका जब। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। कौन कौन से असत्य है? 1, 2, 3, तीनों असत्य है, क्योंकि यहाँ पे पंचायतों का चुनाव नहीं करवाया गया ये। और ये शुरू प्रारंभ से 3 सदस्यीय नहीं था, 1 सदस्यीय था। 1993 में 3 सदस्यीय बना। और क्या बोल रहा है ये? जनप्रतिनिधित्व कानून के पंजीकरण की शक्ति प्राप्त है उसको, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद कि संघ लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कथन सही है पूछा गया है। फिर से कूट दे दी गई शायद। अखिल भारतीय सेवा और केंद्रीय सेवा ग्रुप ए बी सेवाओं की भर्ती से संबंधित है। संघ लोक सेवा आयोग मतलब यूपीएससी की बात कर रहा है ये। सेवाओं का वर्गीकरण वेतन, सेवा शर्तें, क्रीड़ा प्रबंधन और प्रशिक्षण आयोग द्वारा नियंत्रित किया जाता है। केवल 1, 2 और दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? केवल 1, ठीक। नेक्स्ट है इसके बाद कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में कौन सा कथन गलत है पूछा गया है। इसके पदन सदस्यों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य शामिल होते हैं। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए नियुक्त मुख्य आयुक्त इसके पदन सदस्य होते हैं। गैर न्यायिक सदस्यों में महिला का होना अब अनिवार्य कर दिया गया है और अध्यक्ष सदस्यों और पदेन सदस्यों को मिलाकर कुल 15 सदस्य होते हैं। देखिए फिर राइट आंसर बताते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका? डी गलत है। 12 सदस्य होते हैं, 1 + 12। अभी संख्या बढ़ाई गई, आप ही को पता होगा। पहले 1 + 8 था जो कि 9 हो जाता था, अब 1 + 12 है, ठीक। तो नेक्स्ट देखते हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में। सीबीसी के बारे में बोल रहा है कि कोई सतर्कता आयोग किसको संबोधित कर सकता है, अपना त्यागपत्र दे सकता है? प्रधानमंत्री, महासचिव, राष्ट्रपति, महालेखाकार। राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को देता है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के पहले अध्यक्ष कौन थे पूछा गया है। एनजीटी के थे, हरीश कुमार, लोकेश्वर सिंह और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, देवेंद्र वाजपेयी। राइट आंसर क्या होगा? लोकेश्वर सिंह पंटा। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रथम परीक्षा के समय आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डीबी रेगे, के.एन. सिंह, के.सी. तिवारी, एच.सी. सेठ। राइट आंसर डीबी रेगे। 1958 की बात की जा रही है, तब पहली परीक्षा हुई थी पीएससी की। ये आपको पता होना चाहिए, पीएससी का पेपर दे रहे हैं आप लोग। राज्य की महाधिवक्ता का कार्य पूछा गया कि क्या है? कानूनी मामले पर राज्य सरकार को सलाह देना, महाधिवक्ता बोला, ठीक है। संविधान द्वारा सौंपे गए कर्तव्य का निर्वहन करना, राज्यपाल द्वारा आवंटित किए गए कानूनी कार्य करना और उपरोक्त सभी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। महाधिवक्ता राज्य के लिए होता है, जो कि आर्टिकल 165। नेक्स्ट है इसके बाद कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन कब किया गया? 2007, 2010, 2009, 2011। राइट आंसर हो जाएगा 2007 में। एनसीपीसीआर की बात की जा रही है। राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया? राज्य की बात कर रहे हैं। 1994, 2002, 1995, 1998। तो राइट आंसर हो जाएगा 2002। तो टेस्ट आज का यहीं समाप्त होता है। आप लोग कितने क्वेश्चन सही हुए ये बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से जल्दी। 10,000 सब्सक्राइबर करना है अपने को कंप्लीट, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और इसके अलावा हम कोशिश करेंगे कि जो बजट है और इकोनॉमिक सर्वे है, ठीक है, बजट और इकोनॉमिक सर्वे, उसके ऊपर भी हम एक वीडियो लाने की कोशिश करेंगे, शॉर्ट में एकदम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।